आज हम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में बात करेंगे कि मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतारों में से एक है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि से कहा था कि वो सभी प्रकार के जीव जंतुओं को इकट्ठा करे, और जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी है कि एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाई गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया था और पुनः उन्हें स्थापित किया था। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम था हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया था और पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया था, और तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध करके वेदों की रक्षा की थी। भगवान ने मत्स्य का रूप इस किस प्रकार धारण किया था, इसकी विस्मयकारिणी मतलब इसकी कथा ये है इस प्रकार से कि कल्पात में पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहे थे। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्यात्मा था और बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करने के पश्चात वह तर्पण के लिए अंजलि में जल भर लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में ही छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा रहे हैं, आवश्यक ही कोई बड़ा जीव तुम्हें भी मारकर खा जाएगा, कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा करे। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न उठी और उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक रात में मछली का शरीर इतना ज्यादा बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। तो दूसरे दिन सत्यव्रत बोले कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ रहा है और मुझे घूमने फिरने में कष्ट हो रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकाल कर पानी में भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ मछली का शरीर रात भर में मटके से भी बड़ा हो गया, फिर वो मटका भी छोटा हो गया। फिर दूसरे दिन फिर वो यही बोली, फिर बोला कि भाई मेरे रहने का प्रबंध करो, फिर मटका भी रहने के लिए छोटा पड़ गया। तो सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु मछली सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को निकालकर नदी में डाल दिया, उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य तो ये था कि समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया, मछली के रहने के लिए। तो मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो गए और बोले कि भाई अब ऐसी मछली तो मैंने कहीं देखी नहीं है जिसके लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया है, तो मेरी बुद्धि तो विस्मय के सागर में डूबा देने वाली है। आप कौन हो? मतलब इतना आश्चर्य हो गया कि भैया कमंडलू भी छोटा पड़ गया, मटका भी छोटा पड़ गया, नदी भी छोटी पड़ गई, सरोवर भी छोटा पड़ गया, अब समुद्र भी छोटा पड़ गया। तो मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, यह ग्रीव नामक दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय के चक्र में फिर आएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, बहुत नुकसान होगा, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी, तभी आप अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा, और मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से ही हरि का स्मरण करने लगे और प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य जैसे ही उपस्थित हुआ, समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा और भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, संपूर्ण पृथ्वी जल से समाहित हो गई और उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर जा बैठे। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर से उस नाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा ही मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे।
भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान के हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए गए और भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का तो उद्धार किया ही किया, साथ ही साथ संसार के सभी प्राणियों को का भी अमित कल्याण किया। तो देखिए आज कितनी प्यारी कहानी पड़ी, मुझे भी आपको बताने की वजह से आज मुझे पता लगा कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के पीछे क्या कहानी थी। तो बहुत प्यारी ये कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हम अगले अवतार की कहानी भी आपके लिए लेकर आएंगे। जय श्री राम, राधे राधे।